नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। अब पुलिस विभाग में बदल जाएगा छुट्टी लेने का सिस्टम। अब पेन पेपर मोड में नहीं मिलेगा अवकाश। जानिए क्या है नया रूल। 1 घंटे की बारिश में नगर निगम के गांवों की खुल गई पोल। झील में तब्दील हुआ सासाराम सदर अस्पताल। अब बिहार में अब ऑनलाइन ऑर्डर करिए बालू, घर पहुंच जाएगा ट्रक, पैसे भी कम लगेंगे। अब चलिए बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के री एग्जाम की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। वहीं बिहार पुलिस में सिपाही के 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए केंद्र चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। हालांकि परिषद द्वारा 31 जुलाई को सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं जिन्हें परीक्षा तिथि 7 अगस्त आवंटित की गई है। दरअसल बिहार पुलिस में सिपाही के 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए केंद्र चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 अगस्त और 28 अगस्त परीक्षा आवंटित की गई है, उनके लिए प्रवेश पत्र क्रमशः 4 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त, 18 अगस्त और 21 अगस्त को जारी किए जाएंगे। अब बता दें कि CSBC ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 की पुनर्परीक्षा की तिथियों की अधिसूचना हाल ही में 11 जुलाई को जारी की थी, जिसमें परिषद ने परीक्षा की तारीखों के साथ साथ इसमें सम्मिलित होने के लिए जरूरी प्रवेश पत्र उम्मीदवारों को जारी किए जाने की तिथि भी साझा की थी। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए आवेदन किया है, वे पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bis.nic.in पर विजिट करें। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार पुलिस में काम करने वाले सिपाही से लेकर बड़े अधिकारियों तक के लिए यह काफी काम की खबर है। दरअसल अब उनके छुट्टी लेने के तरीके में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पेन और पेपर के जरिए छुट्टी नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। अब बता दें कि यह व्यवस्था 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है। दरअसल बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर बड़े अधिकारियों तक को छुट्टी के लिए आपसे ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। वहीं 1 अगस्त यह सिस्टम लागू होगा। इस संबंध में सभी कर्मचारियों को जानकारी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था का पहले 10 दिनों तक ट्रायल होगा। सब कुछ सही रहने के बाद इसे रेगुलर कर दिया जाएगा। वहीं बिहार पुलिस में 1 अगस्त से छुट्टी की स्वीकृति का नया मॉड्यूल HRMS लागू किया जा रहा है। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस बात के आदेश जारी कर दिया है। इसके दायरे में करीब 1 लाख पुलिसकर्मी और पदाधिकारी आएंगे। वहीं आदेश के अनुसार 1 से 10 अगस्त तक नई व्यवस्था ट्रायल के आधार पर चलाई जाएगी। इसके बाद 11 अगस्त से कागजी आधार यानी कि ऑफलाइन मोड में अवकाश स्वीकृति पूरी तरह बंद हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में पिछले 10 से 15 सालों से बालू के नाम पर कई तरह के खेल हुए हैं। वहीं हालत यह है कि घर बनाने चले व्यक्ति को बालू खरीदना सोना खरीदने के बराबर बन गया है। लेकिन अब राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब बालू के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करिए और घर बैठे ट्रक या ट्रैक्टर पहुंच जाएगा, रेट भी कम लगेगा। दरअसल बिहार के डिप्टी CM और खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को सरल और पारदर्शी तरीके से बालू, गिट्टी और दूसरे लघु खनिज उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। वहीं अब बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार ने बालू मित्र पोर्टल विकसित करना शुरू कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही बालू की ऑनलाइन खरीद कर सकता है। बालू की खरीद के बाद उसकी होम डिलीवरी भी सुनिश्चित होगी। वहीं डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बालू मित्र पोर्टल को संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत किया है। दरअसल बालू मित्र पोर्टल पर सभी बालू घाट बंदोबस्तधारी और बालू बेचने का लाइसेंस लेने वाले निबंधित रहेंगे। उनके द्वारा बालू का रेट पोर्टल पर डाला जाएगा। वहीं सारे लोगों के रेट की तुलना कर खरीदार अपनी पसंद से बालू ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। वहीं खरीदे गए बालू की होम डिलीवरी हो सके, इसके लिए ट्रांसपोर्टर का भी निबंधन होगा। वही वाहन के प्रकार हिसाब से प्रति किलोमीटर परिवहन किराया बालू मित्र पोर्टल पर दिखाएंगे।
इस वक्त की बड़ी खबर, सासाराम में 1 घंटे की बारिश से चारों ओर पानी पानी हो गया। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं सासाराम के पोस्टमार्टम हाउस में भी पानी घुस गया है। वहीं सासाराम सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है, जिससे यहां आने वाले मरीज और उनके परिजनों को भारी समस्या झेलनी पड़ रही है। वहीं मरीजों का वार्ड तक आने जाने के लिए पानी में उतरकर जाना पड़ रहा है। यहां एम्बुलेंस भी काफ़ी मुश्किल से आ रहा है। दरअसल झील सा यह नज़ारा सदर अस्पताल का है। ऐसे में सिर्फ मरीज, उनके परिजन ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक भी इस जल जमाव से काफ़ी परेशान हैं। वहीं पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लोगों का कहना है कि विभाग द्वारा बेहतर तरीके से जल निकासी की व्यवस्था नहीं किए जाने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। हर साल की यही समस्या है। बरसात खत्म होते ही पानी निकासी की तमाम योजनाएं ठप हो जाती है, लेकिन जब बारिश होती है और जल जमाव होता है तब अधिकारियों को यह याद आता है कि पानी कैसे निकाला जाए। अब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर बड़ा अपडेट। इस तारीख तक बढ़ा आवेदन, 10 लाख वाली स्कीम की जाने पूरी डिटेल। दरअसल मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 और 25 पर बड़ा अपडेट आया है। वहीं राज्य सरकार ने योजना आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि 16 तक बढ़ा दी है। इच्छुक आवेदक अब 16 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इससे पहले 31 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई थी, लेकिन सर्वर स्लो रहने के चलते कई दिक्कतें आई थी, जिसके चलते आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। वहीं बता दें कि नीतीश सरकार राज्य के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही है। वहीं उद्योग विभाग की वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन होंगे। वहीं इसके लिए पोर्टल सोमवार सुबह 11 बजे खुलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त कर दी गई है। हालांकि इससे पहले कहा गया था कि आवेदन की तिथि 31 जुलाई की उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा कि 31 जुलाई के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन स्लो सर्वर के चलते कई आवेदक आवेदन नहीं दे पाए थे, जिसके चलते तिथि बढ़ाई गई है। अब बता दें कि इस बार भी कुल 5 वर्गों में लाभुकों का चयन होगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना और युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। वहीं इस बार करीब 9,200 लाभुकों का चयन होगा। इसमें अल्पसंख्यक योजना के तहत 1,200 लोगों का चयन होगा। वहीं अन्य 4 वर्ग में 8,000 लोगों का चयन होगा। और वाटरफॉल में अचानक आई बाढ़, पानी के बीच फंसे पिकनिक मना रहे लोग, नहीं छोड़ा एक दूसरे का हाथ। दरअसल खबर रोहतास जिला से आ रही है, जहां अमझूर इलाकों में केम्बूर पहाड़ी से निकलने वाले कशिश वाटरफॉल में अचानक पानी का बहाव तेज हो जाने के कारण वाटरफॉल के दूसरी और पिकनिक मनाने आए कई लोग फंस गए। लेकिन एक दूसरे का लोगों ने हाथ नहीं छोड़ा और किसी तरह से पानी के धार के बीच से वे बाहर निकले, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं लोगों का कहना था कि किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई। वहीं सासाराम के अमझोर में केम्बूर पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने के कारण अचानक कशिश वाटरफॉल में पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद बहुत से लोग वाटरफॉल के दूसरी तरफ फंस गए। पानी का बहाव बढ़ता हुआ देख वाटरफॉल के दूसरी ओर फंसे लोग परेशान हो गए, लेकिन बाद में सभी ने हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकले। अब बता दें कि कशिश वाटरफॉल सुदूरवर्ती इलाकों में है और मानसून में यहाँ खूबसूरत झरना निकलता है, लेकिन केम्बूर पहाड़ी पर अधिक बारिश होने के कारण कभी कभी इस वाटरफॉल का रूप रौद्र हो जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार पानी की तेज धार में लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अतः सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी से निकल गए। बताया था कि 35 से अधिक लोग वाटरफॉल के दूसरी ओर फंस गए थे, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी बाहर निकल गए। अब बिहार पर सूखे का संकट, 60% बारिश कम, 55% रोपनी, किसानों के 2,000 करोड़ डूबेंगे। दरअसल मानसून की बेरुखी से बिहार में सावन का महीना भी सूखा बीत रहा है। अब तक औसत से 60% कम बारिश हुई है। पानी नहीं मिलने से सूबे के खेतों में अब दरारें पड़ गई है। वहीं 31 जुलाई के बाद सूबे में सिर्फ 55% रोपनी हुई। वहीं सिंचाई के अभाव में बिचड़ा और धान बचाना किसानों के लिए चुनौती बन रही है। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आगे एक सप्ताह और बारिश नहीं हुई तो 20% तक उत्पादन गिरने की आशंका है। इसमें किसानों को करीब 2,000 करोड़ की क्षति हो सकती है। दरअसल 1 जून से 31 जुलाई तक राज्य में सामान्य से 37% कम बारिश हुई। इस कारण पूरे राज्य में रोपनी की रफ्तार सुस्त रही।
वहीं कृषि विभाग ने इस वर्ष 36.56 लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा है। अभी तक लगभग 22 लाख हेक्टेयर में रोपनी हुई है। वहीं दक्षिण के जिलों में 50% से कम रोपनी हुई है। वहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित दक्षिण बिहार है। यहाँ के ज़्यादातर जिलों में 12 से 40% ही रोपनी हो सकी है। इसमें जमुई, बांका, गया, मुंगेर, लखीसराय, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा, जहानाबाद और भागलपुर शामिल है। वहीं पटना, भोजपुर, सारण और नालंदा जिले में 40 से 50% तक रोपनी हुई है।